हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। मार्च महीने में ऐसे एम्प्लॉई जिनका फिक्सेशन पहले हो चुका है, तो वे अपना एसआई डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार करेंगे, क्योंकि उनकी अब राज्य बीमा कटौती होगी एंड मार्च महीने में उन्हें फॉर्म फिल करना होगा। साथ ही साथ ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्हें अपनी जो एसआई की डिडक्शन है वो इंक्रीज़ करानी है, आप 2 स्लैब आगे तक आपकी एसआई डिडक्शन इंक्रीज़ करवा सकते हैं। तो आप फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भी कैसे भरेंगे, दोनों प्रोसेस आज हम एक से एक ही वीडियो में देखेंगे। तो हम पहले बात करेंगे कि कौन सी स्लैब के अकॉर्डिंग कौन सी डिडक्शन आती है, तो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस पे जाएंगे। ये राजस्थान सरकार वित्त बीमा विभाग का ऑर्डर है 13 मार्च 2020 का। तो यहाँ पे जो प्रीमियम लिखा गया है एसआई के लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं जिनका बेसिक 22,000 तक का है उनका मासिक प्रीमियम दर है एसआई की राज्य बीमा की 800 रुपये। साथ ही साथ 22,001 से 28,500 तक जो प्रीमियम आ रहा है वो आ रहा है 1,200 रुपये। 28,501 से 46,500 तक जिनकी बेसिक है वे एसआई की डिडक्शन करवा सकते हैं 2,200। जैसे मैंने आपको बताया, जिनकी पहले से एसआई डिडक्शन हो रही है वो 2 स्लैब आगे तक करवा सकते हैं एंड साथ ही साथ जो फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं वे अपनी जो डिडक्शन है वो भी इसके अकॉर्डिंग करवा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे 46,501 से 72,000 तक की जिसकी स्लैब है वे 3,000 तक का डिडक्शन करवा सकते हैं। 72,000 से अधिक है तो 5,000 और मैक्सिमम आप यहाँ पे 7,000 करवा सकते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे कि किसी की बेसिक आती है 28,501 से 46,500 के बीच में, तो अभी मान लीजिए उसका करंट प्रीमियम 2,200 चल रहा है, तो अधिक तक कटवा सकता है 5,000, 7,000 तक नहीं जाएगी क्योंकि 2 स्लैब ही आगे तक जाती है। अब हम चलेंगे इसकी ऑनलाइन प्रोसेस पे कि हमें ये कार्य कैसे करना है। सबसे पहले हमें एसएसओ आईडी पे चलना है। सबसे पहले आपको एसएसओ पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे आपकी जो भी एसएसओ आईडी है वो मेंशन करनी है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, देन लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जो भी यहाँ पे संख्या आ रही है वो डालेंगे हम कैप्चा के रूप में। इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने जिस भी ऐप्स में काम किया हुआ है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको जो कार्य करना है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू वाले ऑप्शन में जाके ही करना है। अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे एक अदर एक्टिव ऐप्स का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी ऐप्स आ जाती है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अदर एक्टिव ऐप्स में जाके आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ ऑप्शन मिलता है इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा एंड आपके पास एक OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इसको ओके करेंगे पहले, तभी आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। इसको ओके कर देंगे हम यहाँ पे। ओके करने के बाद जो हमारे पास मैसेज आया वो यहाँ मेंशन करेंगे OTP, देन सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम OTP डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस थोड़ी देर में हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब पहले आपको आपकी डिटेल चेक कर लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपकी प्रोफाइल है वो सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो DDO से सही करवा लीजिए एंड अगर सही है तो आपका यहाँ पे पॉलिसी नंबर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे पहले से ही आपकी एसआई डिडक्शन हो रही है तो वो ऑप्शन आ जाएगा। जिनके नहीं हो रही है उनके लिए आपको यहाँ पे क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। फर्दर और फर्स्ट डिक्लेरेशन की प्रोसेस सेम है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। बस 2 ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट डिक्लेरेशन एंड फर्दर डिक्लेरेशन। तो आपको यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन पे। जैसे ही क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक बार मैं पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ इस ऑप्शन पे जाने से पहले हम वापस से एक बार डैशबोर्ड पे चलेंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहला कार्य क्या होना चाहिए आपका कि आपकी फैमिली ऐड होनी चाहिए। आपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, क्योंकि ऐसा ही डिक्लेरेशन आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको नॉमिनी बनाना होगा। नॉमिनी का नेम ही ऐड नहीं होगा तो आप यहाँ पे ऐसा ही जो भी आपकी डिडक्शन हो रही है उसका फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फर्स्ट डिक्लेरेशन करवा रहे हैं उनको ये दिक्कत आएगी जिनके पहले से डिडक्टेड है। तो वो भी यहाँ पे एक बार अगर नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं जो भी ऐड हो रहे हैं एक्स्ट्रा, तो उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना सीखेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड फैमिली डिटेल्स का, इस वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है आपको कि आपके फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, जो भी है आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड है या आपकी मदर है या फादर है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हस्बैंड का नेम यहाँ लिखना होगा, उनकी DOB आएगी, जेंडर आएगा यहाँ पे मेल है फीमेल है। बैंक आपको सेलेक्ट करना होगा कौन से बैंक में उनका खाता है,
बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे मस्ट है, आप डाल दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आईएफएससी कोड डाल दीजिए उसका। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। फाइल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर डालेंगे, देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो डाल दीजिए, आपकी फैमिली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। एक एक करके आप यहाँ पे जितने भी फैमिली मेम्बर्स उनको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। नेम डाल दीजिए, डीओबी, आईएफएससी, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, सिर्फ ये डालना है, देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी डाल दीजिए, फैमिली ऐड हो जाएगी आपकी। इसको फिर यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे। अब आप देखेंगे मैंने इसी तरह यहाँ पे तीनों फैमिली मेम्बर ऐड किए हुए हैं। अगर अब आप चाहें तो यहीं से ही जो शेयर परसेंटेज है, मान लीजिए जैसे आप एसआई में देना चाहते हैं, जीपीएफ में देना चाहते हैं, तो यहीं से आप ऐड कर सकते हैं। आपको ऊपर एक सिंपल सा एडिट का बटन दिया हुआ है, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एडिट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। शेयर के सामने ही आपको एडिट का बटन दिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे शेयर परसेंटेज देना है। मान लीजिए इसी मेंबर को, आपको फैमिली मेंबर को शेयर परसेंटेज देना है, तो सेलेक्ट ऑल कर लीजिए जितनी भी आपकी स्कीम्स आ रही हैं, और उनके सामने आप 100 मेंशन कर दीजिए। देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। ओटीपी जैसे ही वापस से मेंशन होगा, यहाँ पे आपका वापस से जो भी शेयर परसेंटेज है वो अपडेट हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पे 100 डालना है। अगर आप यहाँ पे डिवाइड करना चाहते हैं तो 50-50 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 2 फैमिली मेम्बर्स हैं, 50-50 करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन आपको यहाँ पे 50 डालना होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा, एंड दोनों का रेशो 100 से ज़्यादा नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। 60-50 डाल दिया गलती से तो वो नहीं लेगा सिस्टम। तो ये प्रोसेस मैंने आपको बता दी कि फैमिली कैसे ऐड करना है, अपडेट शेयर परसेंटेज कैसे ऐड करना है आपको। ओटीपी से ही ये वेरीफाई होते हैं, तो आपको सिंपल सेंड ओटीपी पे करेंगे, ओटीपी आ जाएगा, इसको अपडेट कर दीजिए। अब हम वापस से ऊपर आएंगे, एसआई पे क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर एसआई ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐड न्यू फर्स्ट फर्दर डिक्लेरेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ हम दोनों ही बात करेंगे। पहले हम फर्दर डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी डिडक्शन पहले से हो रही है, वो इंक्रीज करवाना चाहते हैं, तो आपको इस यहाँ पे फर्दर डिक्लेरेशन पे क्लिक रहने देना है। अगर आप यहाँ पे पहली बार घोषणा पत्र भर रहे हैं तो फर्स्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। पहले फर्दर डिक्लेरेशन की बात करते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ आपकी बेसिक डिटेल आपको मिलेगी, एम्प्लॉय नेम, फादर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका स्टेटस है वो सारा यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जो भी आपकी डिटेल्स यहाँ पे डीडीओ पे फीड करी है, यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल है वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। किसी प्रकार का कोई करेक्शन है तो डीडीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे अभी तक आपने जितने भी यहाँ पे आपकी डिडक्शन इंक्रीज करवाई है, कितने भी फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरे हैं, ऐसा ही जब से आपकी स्टार्ट हुई है, वो सारी की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपका करंट प्रीमियम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको आपके नॉमिनी की डिटेल्स मिलेगी। जो भी नॉमिनी है आपके, उनकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कौन सा बैंक आपने मेंशन किया हुआ है, कौन सी डिटेल है, सारी शो हो जाएगी आपको यहाँ पे। अब अगर आपको यहाँ आके लगता है कि मुझे ये डिटेल चेंज करनी है, तो आपको शेयर परसेंटेज चेक करना है, तो यहाँ एडिट का बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, डिटेल वापस से ओपन हो जाएगी हमारे सामने। तो यहाँ पे आपको अगर लगता है कि हमें इस जो भी फैमिली मेंबर है इसको शेयर परसेंटेज नहीं देना है, तो इसको 0 कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे फैमिली मेंबर होगा उसके 100 ऐड कर दीजिए। और अगर यही रहने देना है सेम एज इट इज़, तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के रूप में बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यही नॉमिनी यहाँ पे डिटेल रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मैंशन डिजीज़, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सभी पे नो करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप नो ही रखें। या अगर मान लीजिए गलती से आपको कोई डिजीज़ यहाँ पे आपके टिक हो जाता है तो बाद में करेक्शन में दिक्कत आती है, बट बाद में एडिट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है, ऐसा नहीं होता है। अगर नहीं भी होता है तो SIPF ऑफिस से आप उसको रिजेक्ट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। अगर किसी सीरियस बीमारी से आप डिजीज़ हैं तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे नहीं करना। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे वापस से, इस कॉलम को खाली छोड़ दीजिए। लीव अवेल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, इसको ब्लैंक रहने दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे जो आपकी करंट बेसिक पे है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। करंट प्रीमियम आपका आ जाएगा। प्रपोज्ड प्रीमियम क्या होगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि हम पहले से जो बेसिक पे है उसकी इनिशियल स्टेज है SI की 2200 रुपये, लेकिन मैं पहले कटवा रहा था 3000, तो अब मुझे कटवाने हैं 5000। तो यहाँ पे 5000 पे क्लिक करेंगे। इंक्रीमेंटल प्रीमियम ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हैं, 2000 आ गया है। ईयर ऑफ रिस्क 2025 सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी 4-5 दिन से यहाँ पे ईयर ऑफ रिस्क 2025 आ रहा था। कुछ एम्प्लॉयज़ ने सेलेक्ट कर लिया हो तो वो आप एडिट कर लीजिएगा जब भी ऑप्शन आए, बट आपको यहाँ पे 2026 ही सेलेक्ट करना है। एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे आ जाएगा, डिक्लेरेशन आ जाएगा, सबमिट विद मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा, OTP सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। OTP पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप OTP डालेंगे, सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास आपकी PDF फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी।
तो इस तरह का मैसेज आपके पास आ जाएगा, योर एप्लीकेशन है सबमिट हैज़ सक्सेसफुली विद एप्लीकेशन नंबर आएगा, इसको ओके कर दीजिए। ओके जैसे करेंगे, डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया है इसका डिक्लेरेशन फॉर्म आपके पास आ जाएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेरेशन की, तो हम यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। ऐसे एम्प्लॉय जिनके 2 साल पूरे हो गए हैं, उन्होंने अभी तक राज्य बीमा घोषणा पत्र नहीं भरा है, प्रथम घोषणा पत्र भर रहे हैं, पहली बार एसआई की डिडक्शन होगी उनके, तो फर्स्ट डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिंपल वही बेसिक डिटेल आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी, वो देख लेना है जैसा मैंने आपको पहले बताया। फर्दर में सेम आपके नॉमिनी की डिटेल आपके यहाँ पे ओपन होगी, नॉमिनी की डिटेल्स चेक कर लेनी है सही है या नहीं है। फिर इसको स्क्रॉल कर सेम प्रोसेस वही आएगा, हैव यू एवर सफर्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज़ पे नो रहने देना है, नो कर दीजिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब डेट ऑफ कंफर्मेशन, डेट ऑफ कंफर्मेशन वैसे आपके ऑटोमेटिक आ सकती है, अगर नहीं आती है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी जिस भी डेट को आपका यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपका प्रपोज प्रीमियम आपके सामने आ जाएगा। वैसे तो इनिशियल स्टेज आएगी, लेकिन अगर आप 2 स्लैब आगे भी करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बार भर रहे हैं तो आप इनिशियल करवा ले तो ज़्यादा बेटर है, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप देख लीजिएगा। सेम प्रोसेस वही रहेगी। ईयर ऑफ रिस्क आ जाएगा, रिस्क आपको यहाँ पे 2026 ही सेलेक्ट करना है, 25 सेलेक्ट नहीं करना है। डिक्लेरेशन का आ जाएगा, सबमिट विद मोबाइल नंबर आ जाएगा, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन आ जाएगा, ओटीपी आएगा। जैसे ओटीपी डालेंगे एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, पीडीएफ आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, तो फाइल डाउनलोड करेंगे हम वहाँ से। तो इस तरह की फाइल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह ही आपको यहाँ पे फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म, फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म वो भरेंगे जिनके 2 साल पूरे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक राज्य बीमा की कटौती नहीं करवाई है। फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म वो भरेंगे जिन्हें अपनी स्लैब इंक्रीज़ करवानी है। 2 स्लैब से ज़्यादा आप इंक्रीज़ नहीं करवा सकते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी है। अगर आपको कोई भी यहाँ पे और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको एसआई का फर्स्ट एंड फर्दर डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन किस प्रकार भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।